और आपको एक आखिरी बात और बता के अपनी बात मुकम्मल करूं। आखिरी बात है, चंद जुमले। मैं ये बात कई जगह बताई। मेरे पास एक साहब है, रमजान आता है तो हमारे यहाँ थोड़ा सा लोग बेदार हो जाते हैं दीन के हवाले से। कुछ लोग तो और एक नया जुमला कहते हैं नए नए, लेकिन वो कहना मुनासिब नहीं, जाग जाते हैं, बेदार हो जाते हैं और बहुत सारे नए मसाइल आते हैं, खास तौर पर ज़कात के। एक साहब आए का हजरत मामला ये है, मेरी बहन, सगी बहन बहुत परेशान है, मैं करोड़पति आदमी हूं, उसके यहाँ सहरी और इफ्तार का भी इंतजाम नहीं है, क्या मैं उसे ज़कात दे सकता हूं? बहन को, क्या बहन को ज़कात दे सकता हूं? हमने कहा ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहन को ज़कात नहीं देनी, ज़कात नहीं देनी, विरासत में जो हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ने जो हिस्सा मुकर्रर किया है अपनी बहन को विरासत में वो हिस्सा दे दो, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी, वो खुद मालिक निसाब बन जाएगी। आज कितने दरवाजे ऐसे हैं, बूढ़े माँ बाप के मरने के बाद बेटियों का मायका खत्म हो जाता है, बेटियां रोती हैं जब ईद का दिन आता है, काश कि मेरे बूढ़े माँ बाप जिंदा थे, कोई कुछ खिलाने पिलाने वाला नहीं था, लेकिन कम से कम मायका तो सलामत था। आज बूढ़ा बाप चला गया दुनिया से तो मायका खत्म हो गया, बूढ़ी माँ चली गई दुनिया से, खत्म हो गया मेरा मायका। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो, तुमने पूरे जमाने के लिए अपने सीने खोल दिए हैं, दिल कुशादा कर दिए हैं, आओ आज अपनी बहनों के लिए भी दिल कुशादा करो। ये बेटियां कभी बोझ नहीं होती है, बहनें कभी बोझ नहीं होती है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, मन कुन्ना लहू सलासु बनातिन फसबरा अलैहिन्ना वसकाहुन्ना वकसाहुन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। मेरे नबी फरमाते, खुदा ने जिसे 3 बेटियां दी है, इज्जत के साथ परवरिश करके रुखसत कर दे, वो बाप जन्नती है। और हुजूर ने फरमाया दूसरी हदीस में है, जिसके 3 बहनें हों, 2 का भी जिक्र है, 1 का भी जिक्र है, बेटियों का भी जिक्र है। गौर तो करो, आज हालत ये है, तवज्जो है आपकी, आज हालत ये है कि दरवाजे बंद हैं बेटियों के लिए। और मेरी कौम के जो लोग परेशान हैं, उन्हें जरूरत है किसी तावीज करने वाले की, कोई तावीज करने वाला मिल जाए, मेरा कारोबार चल जाए। जरा दिल के कानों से सुनिए, तावीज करने वाला मिल जाए, मेरे हालात बदल जाएं। अरे खुदा के बंदो, ये रोड के किनारे लेटने वाला ये फटीचर तुम्हें तावीज देगा, तुम्हारी नौकरी लगेगी 50,000 की, जिसका अपना घर नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, जिसकी अपनी बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, इसके निकम्मेपन की वजह से वो तुम्हें तावीज दे के तुम्हारे घर की गरीबी और परेशानी दूर करेगा। इससे ज्यादा अंधविश्वास और क्या हो सकता है? हमारे बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया, अगर तुम्हारे कारोबार बंद हो जाए, परेशानियां आ जाए, तुम्हें कोई तावीज की जरूरत नहीं, ससुराल जाके बहन को लेकर आ जाओ, तुम्हारे बहन के कदम तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, इधर कदम पड़ेंगे, उधर अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहनों के कदम आ जाएंगे। कितने लोगों ने कहा हमें ये अमल समझ में नहीं आया, बहनों के कदम से हमारे घर पहले से फाके हो रहे हैं, बहन आएगी, 2 बच्चे साथ आएंगे, खर्चा और बढ़ जाएगा, हमारे अपने घर में फाके हैं, बहन के आ जाने से और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। मैंने कहा नादान इंसान, बात ऐसी नहीं है। इस दुनिया में भाई के लिए माँ की तरह मुखलिस मोहब्बत करने वाली माँ के बाद अगर कोई है तो वो बहन है। माँ जैसी मोहब्बत करने वाली, जिसमें कोई लालच नहीं, जिसमें कोई गरज नहीं, जिसमें कोई दिखावा नहीं, जिसमें कोई मामला नहीं, जिसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं, माँ जैसी बेलौस मोहब्बत अगर अल्लाह ने किसी को हमारी जिंदगी में दी है तो वो बहनों को अता फरमाई है। एक बहन जरा उसके ससुराल जाके देख लीजिए, 4 दिन के फाके से हो, लेकिन भाई पहुंचता है तो लाखों जतन कर देती है, भाई पहुंचता है मोहल्ले के 4 दरवाजे पे सालन मांग लेती है, भाई पहुंचता है कोशिश करती है दिल खोल के खिला दे। ये माँ
माँ है और ये माँ की ममता खुदा ने बेटी को अता फरमाई है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कोई तावीज नहीं, बहन को बुला लो, बहन घर में आएगी, तुम्हारी परेशानी देखेगी, माँ की तरह रात को मुसल्ला बिछा के दामन फैला देगी, इधर दामन फैलेगा उधर खुदा तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तुमने बहनों को बोझ समझा है। हुजूर फरमाते हैं जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, वहां करम की बारिशें नाजिल होती हैं। मायूस न करो बहनों को। कितनी बहनें ऐसी हैं आपको मालूम है, बस चंद जुमले कह रहा हूं, बात मुकम्मल कर रहा हूं 2-4 मिनट के अंदर। आपको मालूम है ईद आ जाए कितनी बहनें करोड़पति हूं, क्या कह रहा हूं, करोड़पति हूं, फिर भी चेहरा उठा उठा के अपने मायके की तरफ देखती हैं। कोई तो भाई आएगा ईद का कुछ सामान लेकर। बात यहां अमीरी गरीबी की नहीं है, बात बहन के दिल की है, बात उसकी ममता की है, बात उसकी मोहब्बत की है, बात उसके मायके की तरफ से मोहब्बत की है। मायके की तरफ से 1 किलो अगर राशन का सामान भी आता है ना तो बेटियां अपने सर पे रखती हैं फख्र के साथ, अल्लाह सलामत रखे, मेरा मायका सलामत है। इसलिए मेरे अजीजों 50,000 की शॉपिंग अपने लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए कर तो लिया करो। 2-4 हजार रुपए का सामान ईद के मौके पर बहन के दरवाजे पे पहुंचा दिया करो। बात अमीरी गरीबी की नहीं है। कितने लोग सोच लेते हैं बहन के घर क्या कमी है। बात कमी और ज्यादती की नहीं है, बात मान सम्मान की है। बहन को ये जिंदगी भर एहसास दिलाओ, ए मेरी बहन, बाप का जनाजा उठ गया तो तेरा मायका खत्म नहीं हुआ, जब तक हम सलामत हैं इंशाअल्लाह तेरा मायका सलामत रहेगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एहसास दिलाओ बहनों को। अच्छा मालदारी अमीरी की बात नहीं है, बात एहसास की है, बात मोहब्बत की है, बात रिश्ते की है, बात कंडीशन की है। एक बहन करोड़पति भी हो फिर भी ईद के मौके पर चेहरा उठा उठा के बाज़ाब्ता मायके की तरफ देखती है। कोई तो आएगा, कोई तो आएगा। अल्लाह अकबर। और जब ये बहनें गर्मियों की छुट्टी में अपने बच्चों को लेकर आया करें, चेहरे न बिगाड़ा करें। अब क्या होगा, कितनी भाभियां ऐसी हैं, बड़ी माजरत के साथ ये जुमला कहना पड़ता है, कितनी भाभियां ऐसी हैं। मैं सोचता हूं आज तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे शौहर की बहन आई तो चेहरा बिगाड़ लिया, याद रखिएगा किसी का मायका खत्म कराया है, आपकी भी इज्जत बाकी नहीं रहेगी मायके में। कमा तदीन तुदान, जैसा करेंगी वैसा ही किया जाएगा। कितनी बहनें हैं निकाल दी जाती हैं, कितनी बहनें हैं धक्के दिए जाते हैं, कितनी बहनें हैं 20 दिन मायके में रहने चली आए, जिंदगी अजाब बना दी जाती है। सारा घर का काम काज करें फिर भी भाभियां इज्जत के साथ चैन से रहने नहीं देती है। 24 घंटे भाइयों के कान भरे जाते हैं, बहन के बच्चे ने ये कर दिया, बच्चे ने ये कर दिया, बच्चे ने ये कर दिया। अरे खुदा के बंदो कुछ तो रहम करो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जितनी बहनों के साथ भलाई करोगे अल्लाह उतनी ही ज्यादा तुम्हें कामयाबी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मायूस ना करो बहनों को। बहुत अच्छे। माँ के बाद खुदा ने जो ममता माँ जैसी अगर किसी को दी है तो वो बहन को अता फरमाई। क्या बात है, बहुत माँ जैसी ममता। और विरासत में हिस्सा दीजिए। कितने लोग कहते हैं हमने शादी बड़ी अच्छी की थी, जहेज दे दिया, हक अदा हो गया। नहीं, जहेज विरासत का हिस्सा नहीं है। जहेज अगर दिया है तो तोहफा है, तोहफा विरासत का हिस्सा नहीं है। इस गलत फहमी से बाहर आ जाइए। बहुत अच्छे। कितने लोग कहते हैं ना हमने नहीं साहब शादी कर दी, 10 लाख रुपए की बड़ा सामान दिया, बड़ा जहेज दिया, बड़ी अच्छी बारात की, खाना बहुत अच्छा किया, हक अदा हो गया। नहीं, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये जहेज का सामान तोहफा हो सकता है, कोई डिमांड नहीं थी बहन की, तुमने अपनी मर्जी से दिया, सवाब के लिए नहीं, समाज के लिए दिया, दिखाने के लिए। ये बहन का विरासत का हिस्सा नहीं है। बहन का विरासत का हिस्सा दीजिए, बचाइए मत इस जमीन को, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सिकंदर जुल्करनैन दुनिया का अजीम बादशाह। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप?
दुनिया का अजीम बादशाह सिकंदर जुल्करनैन जब उसे दुनिया से जाने का वक्त आया तो उसने वसीयत की थी, कहा था मेरे मर जाने के बाद कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल देना, कफन से मेरे हाथ बाहर निकालना। लोग हैरान हो गए, क्या बात है, कफन से हाथ बाहर क्यों निकाले जा रहे हैं? कहा बात यह है, दुनिया ये समझती है सोना चांदी हीरे जवाहिरात खजाने की चाबियां जिस दुनिया के बादशाह के हाथ में है, दुनिया से जा रहा है तो शायद मालो दौलत लेके जा रहा है। नहीं मेरे अजीजों, कफन से मेरे हाथ बाहर निकालना, शहर में चक्कर लगवा देना ताकि दुनिया को पता चल जाए बादशाह वक्त भी जाता है तो दुनिया से खाली हाथ जाता है, कुछ लेके नहीं जाता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। मेरे अजीजों, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत देने वाली खुदा की जात है, जिसका जो हक है वो दे दो, तुम हक देते चले जाओगे, खुदा तुम्हें नवाजता चला जाएगा। और जिसका हक है वो नहीं दोगे तो याद रखना अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। मौजूदा दौर का अलमिया ये है, ये सारी चीजें आज इतना जमाना गुजरने के बाद भी हमारी नॉलेज और इल्म में नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। इल्म होता तो ये मसाइल से हम वाकिफ होते, इल्म नहीं है तो ये सारी चीजें आज हमारे दरमियान होते हुए भी हम इन चीजों से महरूम हैं। पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि मुल्क की जरूरत बन जाइए। मेरी कौम के जवान कहते हैं आज हमारे साथ फर्क किया जाता है, हमें नौकरी नहीं दी जाती। हैरानी की बात यह है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपको नौकरी नहीं दी जाती। क्या पढ़ने के बाद नौकरी चाहते हैं? हाई स्कूल कर लिया आपने, कह रहे हैं नौकरी नहीं दी जाती। हाई स्कूल करने के बाद क्या करें? कलेक्टर की कुर्सी पे बिठा दें आपको? क्या करें? ये धोखा मत दीजिए अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपनी कौम को धोखा मत दीजिए। ये कहकर हमारे साथ फर्क किया जाता है। नहीं मेरे अजीजों, तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ, तुम जॉब ना तलाश करो, जॉब तुम्हें तलाश करे। इतना काबिल तो बनाओ अपने आप को। और मैं ये नहीं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, जितना दिमाग जितना दिमाग जितना दिमाग मुस्तफा के गुलामों के पास है, दुनिया के पास इतना दिमाग नहीं। अरे इमाम अहमद रजा के गुलामों के बच्चों की शान ये है, 10 साल का बच्चा अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लेता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह ने इतना दिमाग मेरी कौम को अता फरमाया है। पीछे नहीं है आप किसी भी चीज में। बहाना ना बनाइए कि हमें जॉब नहीं दी जाती है। पढ़िए, हाई स्कूल और इंटर करने के बाद कलेक्टर की कुर्सी नहीं मिलती है। पढ़ो, तुम ही थे जब तुमने अखबार बेचकर पढ़ाई की थी तो दुनिया ने तुम्हें अबुल कलाम समझ के सलाम ठोके थे। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि जमाना तुम्हारी मिसाल दे। और ये मत कहो दुनिया बुराई कर रही है, करने दो, टांग खींचने वालों को खींचने दो, तुम अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से अच्छा रखो। और दुनिया से कहो जो गिराने में लगे हैं, गिराने में लगे हैं। आपको जानते हो ना, काम करने का मजा ही तब आता है जब गिराने वाले खड़े हो। क्या बात है। जब गिराने वाले लगे हो तब खड़ा होने में मजा आता है। दुनिया जो आपको गिराने में लगी है उनकी आंखों में आके डाल के कहिए पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। दुनिया जब डराने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे तो दुनिया को कहिए मेरे इमाम अहमद रजा ने हमें ये पैगाम दिया। दुनिया खौफ दिलाने की कोशिश कर रही है, दुनिया को कहिए इमाम ने कहा खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और जब दुश्मन मुकाबले में आ जाए, गिराना चाहे तो दुश्मनों को कहिए सुन ले दुश्मन में बिगड़ने का नहीं। क्या बात है। सुन ले दुश्मन बिगड़ने का, सुन ले दुश्मन में बिगड़ने का नहीं,
वो सलामतें बनाने वाले, बहुत अच्छे। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, क्यों रजा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। ये तो चंद बातें एजुकेशन के हवाले से थी। अगर सियासी मौजू पर बात करूं तो कई घंटे गुजर जाएंगे, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। 3 बज चुके हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगारे आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक आमीन। अता फरमाए। मेरे बोलने में सहवन कोई खता हुई हो, आप सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।